प्रधानमंत्री मोदी जब अपनी 3 नेशन विजिट के दौरान क्रोएशिया पहुंचे तो इस विजिट को एक अचीवमेंट की तरह देखा गया। ये अचीवमेंट सिर्फ उनके स्वागत में हुए समारोह, मंत्रोच्चार, कल्चरल प्रोग्राम्स या ट्रेडिशनल कथक परफॉर्मेंस तक ही सीमित नहीं है। क्रोएशिया के मामले में कहानी इससे बहुत बड़ी है। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पीएम मोदी की ये विजिट सिर्फ किसी भारतीय पीएम की पहली क्रोएशिया विजिट नहीं, बल्कि कॉन्ट्रास्ट है कांग्रेस के समय का। एक ऐसा समय जब भारत और क्रोएशिया के बीच संबंध इतने खराब हो गए थे कि हमें वहां अपने एम्बेसडर का पद ही खाली छोड़ना पड़ा था। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। और आज हम इन्हीं सब पहलुओं को करीबी से जानेंगे। दोस्तों, 1992 में जब क्रोएशिया ने यूगोस्लाविया से आज़ादी हासिल की, तब भारत के साथ इसके डिप्लोमेटिक रिलेशंस शुरू हुए। लेकिन उसके बाद पिछले 33 सालों में कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री वहां नहीं गया। पीएम मोदी ने इस कमी को पूरा किया और क्रोएशिया के कैपिटल ज़ाग्रेब पहुंचे। ये अपने आप में हिस्टोरिक था। वहां उनका स्वागत वेद मंत्रों और कथक के साथ हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए विदेशों में ये गर्मजोशी भरा स्वागत अब आम बात हो गई है। चाहे अमेरिका हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो या यूएई, दुनिया भर के नेता पीएम मोदी की मेजबानी करने और भारत के साथ दोस्ती बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। क्रोएशिया में भी ऐसा ही हुआ। क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेकोविच ने उन्हें ज़ाग्रेब का दौरा कराया और पीएम मोदी ने मॉन्यूमेंट टू द होमलैंड पर श्रद्धांजलि भी दी। इसके बाद उन्होंने क्रोएशिया पीएम और प्रेसिडेंट जोरान मिलनोविच के साथ हाई लेवल मीटिंग की। लेकिन कांग्रेस के समय में दोनों देशों के बीच हालत बहुत अलग थे। हम बात कर रहे हैं उस दौर की जब यूपीए सरकार के दौरान भारत क्रोएशिया रिलेशंस खराब हो गया था। इसका जिम्मेदार थी कांग्रेस की करप्ट लीडरशिप और अनिल मथरानी। मथरानी 2000 के दशक में क्रोएशिया में भारत के एम्बेसडर थे, लेकिन उनका कार्यकाल इतना शर्मनाक था कि आज भी इसे डिप्लोमेटिक एकेडमिक्स में एक एम्बेसडर को क्या नहीं करना चाहिए कि जीते जागते उदाहरण की तरह पढ़ाया जाता है। मथरानी को क्रोएशिया का एम्बेसडर दिसंबर 2004 में बनाया गया और उसके कुछ ही महीनों में मथरानी यूएन के फूड फॉर सॉइल स्कैम में फंस गए। ये घोटाला इराक में सद्दाम हुसैन के शासन के दौरान हुआ, जिसमें ऑयल के बदले फूड प्रोग्राम्स में करप्शन की बाढ़ आ गई थी। इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो हम पहले ही कर चुके हैं, आप उसको भी ज़रूर देखें। मथरानी पर आरोप लगा कि उन्होंने स्कैम से ऑयल वॉल्चर्स हासिल किए हैं। इस घोटाले में उस समय के फॉरेन मिनिस्टर नटवर सिंह भी फंसे, जिन्हें बाद में रेजिग्नेशन देना पड़ा और मथरानी को भी दिसंबर 2005 में क्रोएशिया से वापस बुला लिया गया। लेकिन इस एक साल में उन्होंने क्रोएशिया में जो किया वो और भी चौंकाने वाला था। एक बार जब उन्हें क्रोएशिया के राष्ट्रपति को अपना इंट्रोडक्टरी लेटर देना था, तो उनके साथ उनकी पत्नी नहीं बल्कि एक एस्कॉर्ट थी। ये कूटनीति के इतिहास में शायद पहली बार हुआ कि कोई राजदूत ऐसी हरकत करे। इसके अलावा वो ज़ाग्रेब के सस्ते बारों में दिखते थे। भारत सरकार के पैसे पर कोस्टल सिटीज़ में महिला मित्रों के साथ रंगरलियां मनाते थे और स्थिति इतनी खराब हुई थी कि मथरानी के बाद भारत को वहां एम्बेसडर की पोस्ट खाली ही छोड़नी पड़ी। एक एम्बेसडर की गैर जिम्मेदारी ने दोनों देशों के रिश्ते को इतना नुकसान पहुंचाया कि तत्कालीन सरकार फिर भी क्रोएशिया की तरफ नहीं मुड़ी। लेकिन शायद कांग्रेस सरकारों का किया हर ब्लंडर जो देश के विकास में अड़चन लाता है, उसको पीएम मोदी ने हटाने की कसम खा ली है। तभी तो आज भारत और क्रोएशिया के बीच बिजनेस बढ़ रहा है। 2023 में दोनों देशों का बायलैटरल ट्रेड
$33.77 करोड़ था। क्रोएशिया, जो यूरोपियन यूनियन और नाटो का मेंबर है, भारत के लिए यूरोप में एक गेटवे बन सकता है। कल्चरल एस्पेक्ट की बात करें तो क्रोएशियन यूनिवर्सिटीज़ में हिंदी सीट्स बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही योगा और भारतीय कल्चर को बढ़ावा देने के लिए कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। क्रोएशिया ने यूएनएससी में भारत की परमानेंट सीट की दावेदारी का समर्थन किया है और दोनों देशों ने टेररिज्म को कंडेम किया है। पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बाद क्रोएशिया ने भारत को सपोर्ट किया, जिसके लिए पीएम मोदी ने आभार भी जताया। 22 अप्रैल को भारत में हुए आतंकी हमले पर संवेदनाओं के लिए हम प्रधानमंत्री जी और क्रोएशिया सरकार के हार्दिक आभारी हैं। ऐसे कठिन समय में हमारे मित्र देशों का साथ हमारे लिए बहुत मूल्यवान था। मिलिट्री कॉर्पोरेशन एक्सरसाइजेज और एक्सचेंजेस सब आज जोर पकड़ रहे हैं और अब टूरिज्म के लिए भी दोनों देश एक दूसरे के लिए स्टैंड ले रहे हैं। पीएम मोदी की क्रोएशिया विजिट भारत की नई ग्लोबल आइडेंटिटी को दर्शाता है और दिखाता है कि पिछले 10 सालों में भारत कितना आगे बढ़ा है। आपको क्या लगता है, क्या ये विजिट भारत को और मजबूत बनाएगा? कमेंट में बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद।